तो आपको फिर पता कैसे चला था इसका? ये उधर से जली। अच्छा। उधर से जली, आवाज आया, फिर उठ के भाग गए। गर्मी लागवा मंडी फिर तेलिन मार आदमी ने मले सोरा सोरा गुजरात ना गया बदा 12वीं भणेला पूरा एक रिजल्ट नहीं रही पूरा भणे ने सोरो पापड़ो के मुंह आगे आवे कोई के निंदर पहले घर भी देखा गया कोई जाई मणे मन कोई गया सोरा दिन देखे के मतलब इसमें इस मकान में कितने जानवर थे? मारी मां की हाँ? बेल एक केड़ो अन बेल बड़ा बड़ा अने केड़ो ने 4 बोकड़ा होता डटाई यहाँ बांधेला होता यहाँ के तंग डटाई बकरा भी 4 जल के भूस ले मारी मां बे 3 किलो शांति है 50,000 रुपया अन गलत नहीं बसम तो बड़े थे अकल ना है अन आदत तो बड़े ना है आपको निकल तो नहीं कैसा? नमस्कार, मैं हूं दीपेश प्रजापति और आप देख रहे हैं डीएसपी न्यूज। आज झाबुआ जिले की ग्राम पंचायत खैड़ूबड़ी की एक सबसे बड़ी घटना के बारे में बताने जा रहे हैं। पूर्व सरपंच संताबाई डामोर, जो कि इनके आज घर में एक बड़ा हादसा हुआ है। रविवार की रात 11 बजे एक आगजनी की बड़ी घटना हुई है। तो यहाँ पर ये संताबाई हैं, इनके परिवार, इनके देवर थे 6 और जो इन्होंने 25 साल बीजेपी में रहे और बीजेपी में ये 25 साल मतलब 5 पंचवर्षीय इन्होंने अपनी सरपंची में अच्छा कार्यभार रहा इनका। तो आज हम इनसे जानते हैं। सरपंच साहब, आप पूर्व सरपंच रहे और आपके यहाँ पर जो घटना हुई है उसका बताइए, कैसे हुई थी ये रात को घटना? रात को साहब ये 11 बजे थो बले ते हम सुबह ये रात को उठीन भालियो ते बली रही लाइट थी ते 2 बेल बलिया 2-3 बकरी 1 केड़ा 4 बोकड़ा वही ना रूम में बलिया। अच्छा। तो कितने का नुकसान हुआ है लगभग? लाखों तो देखिए, ये पूर्व सरपंच थे हमारे साथ और मतलब लाखों से ज्यादा का नुकसान हुआ है यहाँ पर। मतलब पूरी तरह से मकान जलकर पूरा नष्ट हो चुका है। यहाँ पर एसडीएम साहब और तहसीलदार साहब और पटवारी भी यहाँ पर घटना स्थल पर मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं। आप देख सकते हैं ये वही मकान है जो पूरी तरह से झाबुआ जिले की सबसे बड़ी घटना है, यहाँ पर पूरा जलकर नष्ट हो चुका है। तो आइए हमारे साथ। तो आप देखिए यहाँ पर इस जो दूसरा कमरा है, यहाँ पर कपास भी रखा हुआ था। कपास को दिखाइए थोड़ा, ये पिछले साल का कपास रखा हुआ था, ये भी पूरी तरह से जल चुका है। हम यहाँ पर जो दूसरे कमरे में जो महिलाएं रहती थी, हम इनसे भी बात करें। बताइए क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? क्या नाम है आपका? समा। क्या क्या नुकसान हुआ है आपका? हमारा 20-25 कुंटल कपास जल गया। एक सिलाई मशीन बड़ी वाली 25,000 वाली गई साल ली थी, वो भी जल गई। एक 20,000 वाला फ्रिज जल गया। फिर एक कूलर 10-15 हजार वाला जल गया। फिर अलमारी, पलंग, पेटे, ये सब जल गया, पूरा जल के खाक हो गया। और चांदी थी, पैसे भी थे। और फिर ये कितना नुकसान हुआ होगा आपका? लगभग 5-6 लाख का होगा। अच्छा, यहाँ पे जानवर भी बंधे हुए थे? जानवर भी थे, बकरियां थी। कितने बकरे बंधे हुए थे? 5-6 बकरियां थी। 5-6 बकरियां। तो वो भी सब पूरे जल गई? वो पूरे जल गए। देखिए यहाँ पर पीड़ित परिवार है, महिला को आपने सुना। यहाँ पर इनका कहना है ये आप यहाँ पर 4-5 बकरियां जो बकरे बंधे हुए थे वो भी पूरी तरह से जल चुके हैं। यहाँ पर ये जो अलमारी है गोदरेज जो यहाँ पर रखी हुई थी, आप देखिए कि ये घटना कितनी बड़ी हो सकती है। यहाँ पर पूरी तरह से जहाँ तक की बात है लोहा भी पूरा जलकर पिघल चुका है। ये देखिए सिलाई मशीन को थोड़ा सा बताइए। सिलाई मशीन है और ये भी पूरी तरह से ये छोटा मोटा धंधा व्यापार करते थे, जो ग्रामीण क्षेत्र से महिलाएं सिलाई कर यहाँ पर आते थे करने के लिए। तो ये बहन सिलाई करते थे और वो भी मतलब पूरी तरह से धंधा चौपट हो चुका है। ये देखिए घटना बहुत ही गंभीर घटना है। यहाँ पर ये काफी लंबा मकान है और ये पूरी तरह से जल चुका है। यहाँ पर लगभग गिनती नहीं कर सकते, लगभग बहुत ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर नुकसान हुआ है। यहाँ पर एसडीएम साहब भी पहुंचे हैं, रेखा मैडम जो पटवारी हैं, ये भी सूचना मिलते ही जैसे ही उनको सूचना मिली वो भी यहाँ पर मौके पर पहुंची। तहसीलदार भी यहाँ पर मौके पर पहुंचे। मतलब यहाँ पर जिले के अधिकारी सभी यहाँ पर मौके पर
पहुंचे थे इस घटना स्थल पर। आगजनी की बड़ी घटना हुई है। झाबुआ जिले की ये सबसे बड़ी ये दूसरी घटना है। कुछ दिन पहले यहाँ पर 15 दिन पहले झाबुआ जिले के गांव में भी, दूसरे गांव में भी हुई थी और आज यहाँ पर ये जो घटना हुई है, यहाँ पर एसडीएम साहब मौके पर मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं ये घटना कैसे हुई थी और कितने लोगों का यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है पीड़ित परिवार का। सर, यहाँ पर आप मौके पर पहुंचे हैं, कितना नुकसान हुआ है पीड़ित परिवार का? मैं बताना चाहूँगा, चूँकि यहाँ 6 परिवार एक साथ रह रहे थे और अभी आकलन कर रहे हैं। अभी प्रथम दृष्टिया चूँकि पूरी तरह से नष्ट है, इसलिए अभी जब तक हम लोग एक एक चीज़ का आकलन नहीं करेंगे तब तक बता नहीं पाएंगे। लेकिन जो ये आगजनी की घटना है बहुत बड़ी घटना है, चूँकि इसमें पूरी तरह जलकर खाक हो गई है। सर, कितने का पीड़ित परिवार का नुकसान हुआ है और सरकार की तरफ से, शासन की तरफ से क्या यहाँ पर उनको पीड़ित परिवार को? अभी तो हम तात्कालिक सहायता जो इनके खाने पीने का है ये हम पंचायत के माध्यम से करवा रहे हैं। अभी मैंने सीओ जनपद को निर्देशित कर दिया है और साथ ही साथ जो हमारे प्राकृतिक आपदा के जो RBC 64 कहलाता है उसके तहत हम अधिकतम जो राशियां हैं जो आकलन के अनुसार होता है वो हम स्वीकृत करेंगे। ठीक है, तो आपने एसडीएम साहब को सुना है, मौके पर पहुंचे थे, यहाँ पर जायजा लिया उन्होंने। यहाँ पर जो पीड़ित परिवार है उनको शासन की तरफ से खाने पीने के राशन के लिए मदद दी गई है। और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं जो परिवार वाले हैं, हम उनसे जानते हैं। आइए हमारे साथ। दादा, ये आप घटना हुई है, कैसे हुई और कितने बजे हुई थी? ये करीब 11 बजे हुई। बाकी हमको किसी को पता नहीं पड़ा कि कैसे हुआ, ये तो हमको मालूम भी नहीं कि कैसे हुआ। सबने पूरा एकदम अचानक आग उठी तो हमने देखा कि सब आपका कोई सामान भी नहीं ले पाया, कई सामान लेने नाठा ने खाली ऐसा जीवलिन उगाड़ा, सब परिवार भगा। लगभग कितने का नुकसान हुआ होगा? बहुत नुकसान, बहुत बड़ा घर है। एक आदमी को बहुत 5-6 भाई है, उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हाँ, 7-8। तो ये फिर आग कैसे बुझाई गई? ये तो फिर हमने बुझाई, फिर वो बम्बा आया था उसने बुझाई, फिर बहुत लंबा प्रक्रिया चली, रात भर पूरी लंबी। फायर ब्रिगेड कितने देर बाद पहुंची थी जब आपने सूचना दी थी इसकी? सूचना दी कम से कम 2 घंटा के बाद पूरा जल गया, उसके बाद ही आई। पहले नहीं, जब तक सब कुछ जल गया था। सब कुछ माल कम से कम 3 पे 2 बैल है, गाय है, 7-8 बकरे है, पूरे खाने पीने का पूरा सामान पूरा जल गया था, कोई नहीं। अच्छा, खाने पीने का भी सामान सब पूरा एक भी कपड़ा लत्ता से लेके सब? हाँ, कटोरी तक भी नहीं बिछी है, पूरे जल गए, कोई निकाल नहीं पाया ये। अच्छा, हाँ, चोरा चोरी पड़ता था थोड़ा बाहर में है, कोई कॉलेज है वगैरह, इनका कोई आधार कार्ड कार्ड कोई कहीं नहीं बचा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मान सिंह डामोर है, करडू बड़ी। तो देखिए, आपने यहाँ की घटना के बारे में जाना। आज हमारे साथ मौजूद हैं बाल सिंह मसानिया जी, हमारे साथ मौजूद हैं। आप भाई साहब यहाँ पर पहुँचे हैं जी, पीड़ित परिवार के घर पर। कितने का नुकसान हुआ है और यहाँ पर कौन कौन प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौके पर? यहाँ जो नुकसान हुआ वो अनगिनत है और लाखों में। के घर पर यहाँ पर अलग अलग हिस्सों में मकान में आग लगी, आप घटना स्थल पर पहुंचे, क्या बोलना चाहिए? मैं पहले माँ दुर्गा से विनती करवाऊं कि कुछ ये जो इस समय में जो आज आप माँ घर घर पधारी है, गांव गांव फर रही है और इतनी बड़ी जो हादसा हुआ है, बहुत दुख की बात है। और जो यहाँ पूर्व सरपंच भाई मुन्ना भाई डामोर के घर में आग लगी है, इनके परिवार आज रो के बुरा हाल हो रहा है। पहली बात 11:15 बजे बाद इनको मालूम पड़ा कि आज आग लगी, तो इसमें मवेशी करीबन 2 बैल थे, 12-13 बकरी थी, 1 गाय थी और 25 कुंटल कपास था और करीबन 100 करीबन सभी 5-6 भाइयों का अनाज, किसी का 10 कुंटल, 15 कुंटल, 20 कुंटल, 60 कुंटल ऐसे अनाज पूरा भरा हुआ था। और अन्य पूरी परिवार के जो बच्चे पढ़ने वाले, इनका भी कुकड़े बोकड़ी पूरा सपाट हो गया। तो आज ये बड़ी दुख में हम इसमें यहाँ पहुँचे। हमने देख के हमको भी देखने का लग नहीं रहा है कि आज इनका ये क्या खाएगा, कैसे इनकी पूर्ति होगी। तो मेरा शासन से, प्रशासन से आग्रह है, तत्काल इनको
खाने के लिए व्यवस्था करे और इसमें जो ये बड़ा हादसा हुआ है, आगजनी हुई है, इसकी भरपाई के लिए सरकार सही कदम उठाए और इसको मुआवजा दिया जाए। क्या नाम है आप? वाल सिंह मेड़ा, पूर्वी दहक, पेटला। तो मैं इस घटना स्थल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर जो रेखा बिलवाल पटवारी हैं इस क्षेत्र की, यहाँ पर जो पंचनामा बना रहे हैं, यहाँ पर पीड़ित परिवार का जो नुकसान हुआ है, हम इनसे भी जानते हैं इस घटना के बारे में, कितने का नुकसान हुआ है। मैडम, आप मौके पर पहुंचे हैं, यहाँ पर इस पीड़ित परिवार का कितना नुकसान हुआ है और क्या सरकार की तरफ से इनको मदद दी जाएगी? ये ग्राम खरड़ोबड़ी में दिनांक 6 को रात्रि 11:30 बजे लगभग अचानक आग लग गई और हम यहाँ राजस्व निरीक्षक के साथ मौके पर उपस्थित थे। और ये पीड़ित जो परिवार है, इनके 6 लोगों का नुकसान हुआ है। नवल सिंह, प्रेम सिंह, सुरेश और कमल सिंह, धन सिंह, विनोद वगैरह, इनका कुल लगभग हमने आंकलन किया है 40 लाख के लगभग इनका नुकसान हो रहा है। यहाँ पर जो 6 भाई थे, 6 भाइयों का अलग अलग हिस्से में मकान बना हुआ था। जहाँ तक कि पैसा कौड़ी से लेके चांदी, सोने के गहने, यहाँ पर जो बेजुबान पशु यहाँ पर बने हुए थे, लगभग सब कुछ जलकर नष्ट हो चुका है। यहाँ पर एसडीएम साहब भी मौके पर पहुंचे थे, क्या आश्वासन देके गए? एसडीएम महोदय ने यह आश्वासन दिया कि वो तत्काल प्रशासन की तरफ से अभी उनको जो तत्काल सुविधा है वो उपलब्ध कराने का आश्वासन देके गए हैं विशेषकर। तो देखिए, आपने जो रेखा बिलवाल यहाँ पर जो पटवारी हैं, इनको आपने सुना। यहाँ पर जो पंचनामा सुबह से यहीं पर मौजूद है। इनको जैसे ही सूचना मिली थी इस घटना की, ये मौके पर यहाँ पर पहुंचे थे। चलो अपन उधर पहुंचते हैं। तो मेरे साथ परिवार के और भी लोग हैं, हम इनसे भी जानते हैं कि ये घटना कितने बजे हुई थी और कैसे हुई और कितने का नुकसान हुआ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विजय दामोद। ये आपके घर पे एक बड़ी घटना हुई है, इसके बारे में बताइए कैसे हुई? सर, जो करीबन 11 बजे की घटना है, जो हम सब 6 भाई इसमें रहते थे। 6 भाई के परिवार समथिंग 50 लोग थे हम पूरे। तो यहाँ मतलब 11 बजे आग जलने लगी तो यहाँ पूरे 6 रूम थे। 6 रूम में 6 भाई सोए हुए थे और उनके परिवार सोए हुए थे। तो उनको पता चला, एक भाई को ने उठ के देखा तो आग जल रही, तो फिर दूसरे भाई को चिल्लाया, तो फिर उठे तो इतनी देर में पूरे घर में आग फैल गई थी। तो फिर पूरा अपने अपने बच्चे लेके भागे। कितने का लगभग नुकसान हुआ? ये समथिंग लाखों पे। अधिकारी वगैरह भी आए? अधिकारी एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, पटवारी मैडम भी आए थे। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जो सरकारी की जो गाइडलाइन है उसका हम आपको कहीं भी दिलवाएंगे मुआवजा। अभी अनाज की व्यवस्था करवाई, यूँ करके बोला। तो अभी यहाँ पर खाने से पीने से लेके तमाम सब कुछ जल कर? हाँ, सब कुछ जल के रात हो गया। आज से खाने तक का भी नहीं बचा? कहीं भी नहीं बचा, नहीं खाने बनाने का बर्तन भी नहीं बचा, नहीं छोटे बच्चे के लिए कपड़े भी नहीं बचे, रहने की व्यवस्था भी कहीं भी नहीं है। तो आप लोग से कैसे कहाँ से होगा? अब तो परिवार को, ये अपना पूरा परिवार है, यहाँ से कहीं एडजस्ट करना पड़ेगा, पानी आएगा तो। क्या नाम है? विजय दामोद। देखिए, आपने विजय दामोद है, इनको सुना है, इस घटना के बारे में।